नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल सेशन है। इतना वॉलेटिलिटी है बाजारों में, ऊपरी स्तरों से एक समय में 100 पॉइंट भी निफ्टी टूट चुका था। उसके बाद अब रिकवर करते करते जब अब मार्केट क्लोज होने वाला है, सिर्फ 35 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। और इससे एक चीज तो साफ है, बाजार कहीं जाने की, दिशा जाने की केवल एक कोशिश कर रहा है। और बाजार को ऊपर कच्चे तेल जाने नहीं दे रहे, और ऑपरेटर नीचे पूरी कदर मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। और इस बीच क्यों बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी है? जो बाइडेन के जो कह लीजिए आप, जो बयान आए हैं, वो बहुत ही डेंजरस बयान है। और मुझे लगता है इन इतने लंबे समय जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, बाइडेन का वन ऑफ द, मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे को लग रहा है स्टेटमेंट है ये। क्या है पूरा मामला? निफ्टी क्यों कुछ दिशा नहीं तय कर पा रहा है? क्यों सिर्फ एक रेंज में है? आने वाला समय किस तरह हो सकता है? और अगले महीने जब क्वार्टरली रिजल्ट आने शुरू होने वाले हैं, ऐसे समय में ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है कह लीजिए निवेशकों के लिए। और हमें अपनी साइकिल को बहुत मजबूत रखना है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गाइस, सब्सक्राइब में जो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन का। अब सीधा मैं लेके चलूंगा आपको निफ्टी की तरफ। देखिए, इतनी वॉलेटिलिटी है बाजार में। आप देखिए, एक समय निचली स्तरों से ये जो गिरावट शुरू हुई, फिर यहां से वापस अब सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी बाजार एक रेंज बाउंड में काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, बाजार एक रेंज बाउंड में काम कर रहा है। पहली चीज, बाजार का जो 17,100 का लेवल है, ये इस बाजार बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूं, जबरदस्त फाइट हो रही है बुल्स और बियर्स के बीच, ये 17,100 लेवल को बचाने के लिए। ठीक है, और ये बचाने में अभी तक तो कामयाब रहा है। देखिए, आज का सेशन में अगर आपको दिखाऊं, एक समय में ये बाजार नीचे जाते जाते देखिए 17,100 को तोड़ दिया था, लगभग 2:10 में। और वहां से वापस से जो ये बाउंस किया है, देखिए लगभग 0.27% की तेजी दिखाया है। और अभी सिर्फ 40% की ही गिरावट बची हुई है पूरे बाजार में। ठीक है, तो 17,100 एक आप मान के चलिए अभी नियर टर्म में बहुत ही ज्यादा बड़े सपोर्ट का काम कर रहा है। और बाजार इस सपोर्ट को बचाने के लिए, मैं मुझे लगता है, एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहा है दोस्तों। ठीक है, और आप देखिए जो ऊपरी स्तरों पे है 17, आप देखिए ऊपर स्तरों से जहां से आप कह लीजिए गिरावट हुई है 17,300। और मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये जो लेवल है दोस्तों, 17,100 से लेकर के 17,300, बाजार इसी रेंज में रह रहा है, घूम रहा है। ना इसे तोड़ पा रहा है ऊपरी स्तरों पे, ना इसे तोड़ पा रहा है निचले स्तरों पे। और देखिए इसका कारण बहुत सारे हैं। मुझे लगता है, मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा कारण क्या है। और मुझे लग रहा है कि वो जो कह लीजिए जो हाउसेस है, जो फंड हाउसेस ने, इस ब्रोकरेज हाउसेस ने जो कारण बताया इस रेंज बाउंड का, वो बहुत सटीक है। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं इसमें, आप देखें इधर, शिबानी कुरियन, सीनियर ईवीपी एंड हेड इक्विटी रिसर्च, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनका क्या मानना है? ये क्यों कह रही है भाई इनकी बाजार में गिरावट क्यों हो रही है? तो देखिए, बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है सिंपल और सटीक आंसर दिया गया इसमें। डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट रिमेन वोलेटाइल ऑन अकाउंट ऑफ द हाईलाइटेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इन्फ्लेशन कंसर्न। जो पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, आप देखिए जो चाइना के विदेश मंत्री है वो भी अभी आए हुए हैं। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो एक्चुअल जितना टेंशन है वो दिखाया ही नहीं जा रहा है अभी भी। ठीक है, और देखिए जो इन्फ्लेशन है, और देखिए इन्फ्लेशन की तो बात मैं पिछले 3 से 4 महीने से कर रहा हूँ। ये इन्फ्लेशन स्लो पॉइजन था, मैं कह रहा था ये बाजार के पास आएगा, और देखिए बहुत बुरी कदर आ रखा है। और आपको मैं की समझा दूं, भले ही आपको कह लीजिए जो इंडेक्स है वो उतना गिरता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों, लेकिन इंडेक्स से ज्यादा गिरावट स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उसमें बहुत ज्यादा हो रही है। आगे है, इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इंच्ड हायर एंड द इंडियन रूपी डेप्रिशिएटेड ट्रैकिंग हाई ग्लोबल क्रूड प्राइसेस। देखिए जो इंडिया की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रही है, और जो रुपीज है वो लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, इस कारण से, क्योंकि जो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, while FIIs have been net sellers in the domestic equity market, domestic institutional investor DIIs remain net buyers
as retail investors continue to allocate more savings to equity market. देखिए, एफआईआई लगातार माल निकाल रहे हैं और सिर्फ एक ही लोग बचा रखे मार्केट को, वो है दोस्तों डीआईआई। रिटेल निवेशक ने इस बार जिस तरह का रोल प्ले किया है बाजारों में भारतीय, क्योंकि और कोई एसेट क्लास उन्हें दिख ही नहीं रही है, इसलिए सेविंग्स का बड़ा चंक वो कहां लगा रहे हैं, इक्विटी मार्केट में। देखिए, विद द रीसेंट करेक्शन इन इक्विटी मार्केट्स, एब्सोल्यूट वैल्यूएशंस हैव टर्न्ड बैक क्लोजर टू द 5 years एवरेज लेवल्स एज कंपेयर टू प्रीमियम लेवल्स अर्लियर वाला ऑन रिलेटिव बेसिस। ठीक है, जो ये रीसेंट करेक्शन आया है बाजार में दोस्तों, ये कह लीजिए काफी ऊपरी स्तर से काफी ज्यादा गिरा है। और आप देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है absolute valuations have turned back closer to 5 years average या compared to premium levels earlier। ये प्रीमियम वैल्यूएशंस भी चीजें चल रही थी ना, वो अपने 5 साल के एवरेज के आसपास आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, नाउ इंडियाज वैल्यूएशन प्रीमियम टू इमर्जिंग मार्केट रिमेन अबव लॉन्ग टर्म एवरेज। गोइंग फॉरवर्ड, market participants would likely to keep an eye on the developments surrounding Russia-Ukraine war. On the other hand, any truce between Russia and Ukraine could possibly lead to a cooling of a global crude commodity prices. Global central bank policy moves and policy response of central bank in India would be the other key event to watch out for. और नेक्स्ट की कैटेगरी क्या है भाई, जो यूएस की जो पॉलिसी है वो किस तरह से शेप होती है, वो किस तरह से आगे बढ़ती है, प्लस जो हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक आरबीआई वो किस तरह से प्ले आउट करते हैं चीजों को, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक की इवेंट हो सकता है बाजार में एक दिशा देने का। दूसरी चीज, कोई भी अगर अच्छी खबर थोड़ी बहुत भी निकल के आती है रशिया यूक्रेन वॉर से, ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं उसे बहुत जल्दी से कूल ऑफ करेगी। मैं इसे थोड़ा ऐड कर दूं, भले ही कूल ऑफ करेगी, लेकिन अगर जिस तरह से लगातार 80 पैसा लगातार सरकार बढ़ा रही है कच्चे तेल में, अगर वो कल परसों फिर बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा मार्केट में बाजार में प्रेशर बना के रखेगा दोस्तों, खास करके एफएमसीजी सेक्टर के लिए। आप देखिए आज रात को, मेरे ख्याल से आज रात को या कल, जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, वो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं दोस्तों, वो जा रहे हैं पोलैंड। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच बाइडेन जा रहे हैं पोलैंड, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ठीक है, वो जा रहे हैं पोलैंड, और उससे पहले उन्होंने एक बहुत ही मैं कहूंगा डेंजरस सा बयान दे दिया है। क्या दिया है, आप पढ़िए। नाटो विल रिस्पॉन्ड इफ रशिया यूजेस केमिकल वेपन्स, वांट्स बाइडेन। ये रहा भैया, बाइडेन साहब ये कह रहे हैं भैया, अगर 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 रशिया केमिकल वेपन, यानी जो केमिकल वेपन्स होते हैं दोस्तों, जो कि कह लीजिए एक प्रकार से आप, इलीगल वर्ड तो गलत होता है, इसे कहा जाता है कि वेपन यूज नहीं किया जाता है क्योंकि मानवता के खिलाफ होता है, इसीलिए अगर रशिया केमिकल वेपन्स को यूज करता है तो भाई नाटो बहुत ही ज्यादा फर्मली तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और देखिए इसी बात का हैंगओवर बाजार पे पड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि कहीं से कुछ दिशा ही नहीं मिल रही। ठीक, न तो नाटो रशिया की, माफ कीजिएगा, रशिया यूक्रेन की भी वॉर कुछ बहुत अलग दिशा, कुछ भयावह रूप ले रहा है, क्योंकि नाटो जो है वो ज्वाइन कर नहीं रहा है, तेल लगातार खरीदा जा रहा है रशिया से, अमेरिका केवल बातें कर रहा है, कुछ बहुत बड़ी चीज हो नहीं रही है। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन का डर बहुत ज्यादा सता रहा है, यूएस फेड की आने वाली की चाल क्या होगी, यही बैठ के निवेशक देखना चाह रहे हैं कि अगर जिस हिसाब से एग्रेसिवली वो बात किया है, अगर उतनी ही तेजी से वो बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट को, बाजार बहुत निगेटिवली लेगा। तो इसीलिए बाजार एक रेंज बाउंड में है, और इन्फ्लेशन के डर के कारण जो क्रूड रिलेटेड स्टॉक है या कह लीजिए खाने पीने रिलेटेड चीजें हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है दोस्तों। तो मुझे ये लगता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, पैसे अभी मैं कहूंगा, फिर कहूंगा कैश बना के रखें, बल्कि आपके लिए एचडीएफसी हो गया, एचयूएल हो गया, ऐसे स्टॉक में एंट्री के लिए बहुत अच्छे मौके बन रहे हैं दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और इसीलिए मैं आपसे बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, प्लीज कैश बचा के रखिएगा। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।